से प्रसंग चल रहा है। श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए। उधर नारद जी कंस के पास पहुंचे, उनको सारी बात सच सच बता दी। वसुदेव की 8वीं संतान ये बालक कृष्ण है, और जो आकाशवाणी हुई थी इसके द्वारा तुम्हारा अंत हो जाएगा, सो ठीक होने वाला है। ये सुनकर कंस को बहुत डर लगा। उसने अपना भाई क्रोध के रूप में प्रस्तुत किया, अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को, श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया। नारद जी चली गई। कंस ने श्री कृष्ण के विरुद्ध अपना षड्यंत्र बनाया। उसने मुष्टिक, चाणूर आदि पहलवानों को, अपने मंत्रियों को और महावतों को बुलाया। उनसे कहा, देखो कृष्ण के हाथों मेरी मृत्यु बताई गई है। मैंने उसे यहाँ धनुष यज्ञ और दंगल कुश्ती देखने के लिए बुलाया। अभी छोटा बच्चा है। जब वे यहाँ आए, तुम लोग कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। फिर अपने पागल हाथी के महावत से कहा, भैया तुम दंगल के घेरे के फाटक पर अपने हाथी को रखना। कोलिया उस हाथी का नाम था। हाथी को रखना और उसी के द्वारा कृष्ण बलराम को कुचलवा डालना। पुरोहित ने बताया था कि जो शिव जी के अनुष्ठान में चतुर्दशी को आरंभ किए जाएं, तो जल्दी फल देने वाले होते हैं। धर्मों की अनेक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि शिव जी चतुर्दशी के व्रत, उपवास इत्यादि से बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों का ऐसा मानना है ठीक होगा, भाव से जो काम किया जाए बढ़िया होता है, पर गहराई से देखो तो शिव जी ने चतुर्दशी, त्रयोदशी या एकादशी से क्या लेना है। ये त्रयोदशी एकादशी जब आरंभ हुए तो सृष्टि के शुभ आरंभ हुए होंगे। सृष्टि तो शिव जी तो उससे बहुत पहले से। धार्मिक मान्यताएं हैं जिनका भाव है, भाव फल दे देगा, सो ठीक है, पर ऐसा न समझता कि शिव जी चतुर्दशी के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, बाकियों के प्रति नहीं रखते। चतुर्दशी का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ। जब ये संसार आरंभ हुआ तभी तो तिथियां बनी होंगी ना। जब संसार नहीं था, महाप्रलय था, तब तो तिथियां थी नहीं, कोई पंचांग नहीं थे, कोई कैलेंडर नहीं थी, कोई घड़ियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस समय का अविरुद्ध प्रवाह चल रहा था। शिव जी उस समय भी थे। तो शिव जी का किसी तिथि या किसी महीने से विशेष राग अनुराग हो, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन धर्मों की मान्यताएं हैं, और जो भाई बहन भाव से ऐसा मानते जानते हैं, भाव को ग्रहण करने वाले भगवान उनको सिद्ध, उनको सफलता प्रदान कर देते हैं। भाव की दृष्टि से सब बात ठीक है। कंस ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों का विधान है, शिव जी का कोई व्रत उपवास करना हो, कोई यज्ञ को विधान करना हो तो चतुर्दशी को करना। अभी चतुर्दशी आ रही है, ये धनुष यज्ञ शिव जी की प्रसन्नता के लिए होगा। ये धनुष शिव जी का किसी समय का दिया हुआ है और मेरे पास पहुँच गया है। मुझे परशुराम जी ने दिया था। चतुर्दशी को ही ये यज्ञ आरंभ कर दिया जाए।
सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे, इतनी कथा सुनाकर कहीं कहीं सुखदेव जी अपनी समीक्षा, अपनी समालोचना करती हैं, यानी कोई कथा, कोई कहानी सुनाकर अपनी राय देती हैं, अपना मत प्रदान करती हैं। यहाँ क्षण भर के लिए कथा को विश्राम देकर हमारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, कंस केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, खुद गर्जी थी, बस अपनी गरज तक सीमित था। मनुष्य और पशु में क्या अंतर? पशु को समझने में, पशु के पास मस्तिष्क नहीं, पशु तो कुछ सोच नहीं सकता, अगर कुछ है तो अपने तक। कुत्ता है तो उसको इतना पता है कि दूध से जमीन साफ करके बैठता है। कुत्ते को ये तो नहीं पता कि आप आई हैं, आप मनुष्य हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप विद्वान हैं, अपनी पूछ से जगह साफ करके अपनी जगह बना ली। कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता, कुत्ते को बुद्धि नहीं। लेकिन मनुष्य के पास तो बुद्धि है ना, भगवत प्रदत्त बुद्धि है, उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने से अधिक दूसरों के सुख के लिए करते हैं, वो अनेक अनेक जन्मों में सुख के भागी होते हैं। और जो अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं, उन पर तो भगवान कृपा करे तो कृपा है, नहीं तो क्या है, अपने कर्म तक खोटे हो गए ऐसे व्यक्ति। अपने स्वार्थ तक सीमित मत रहना, अपने स्वार्थ तक संकीर्ण मत रहना। महात्मा कहते हैं कि स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के कष्ट दूर करने का प्रयत्न करना, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख सुविधा प्रदान करना, अपने स्वार्थ तक न रहना। और स्वार्थ तक रहना हो तो स्वार्थ किसे कहते हैं, इस बात को गहराई से सोचना, समझना और फिर करना। स्वार्थ गरज, अपनी गरज पूरा करना, अपना फायदा देखना। स्वार्थ का अर्थ अपनी गरज देखना, अपना फायदा पूरा करना। अपना फायदा किस बात में? दुनियादारी में पढ़कर आखिरकार अपना आगा, अपना बुढ़ापा, अपना परलोक बिगाड़ना, इसमें अपना फायदा है। यह अपना फायदा इस बात में है कि दुनिया के फर्ज निभाते साथ साथ भगवान का भजन भी करो, दूसरों का भला भी करो, दूसरों की सेवा भी करो। कोई बुराई करे तुम उसकी बुराई मत करो, कोई तुमसे बैर बांधे तुम बैर का बदला बैर करो। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये मनुष्यों का काम नहीं, ये भगवत जनों का काम नहीं। ईंट स्वयं तो जवाब पत्थर से नहीं दी। एक लड़के ने महात्मा से कहा, प्रभु संसार कैसा है, इसको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है, तब मानता है। महात्मा उसको राय बोले, भैया ईंट तो पत्थर है स्वयं, लेकिन ईंट पर कोई पत्थर मारे तो ईंट पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देती, सहरीती वहीं पड़ी रहती है जहाँ थी। तो मनुष्य हो ना, मनुष्य रहो। ईंट ईंट बनानी छोड़ती तो मानव हो, मानवता मत छोड़। मानवता इस बात में कोई बैर करे, कोई बुरा करे, तुम उसका भला चाहना, हो सके तो उसका भला करना, दूसरों का भला करना, सेवा सहायता करना, जीवन का यही लाभ है, यही सार्थक होता है। अपना फायदा किस बात पे है? अपना फायदा वो काम करने में है जो हमें सहन शक्ति दे, कष्ट को सहन करने की सहन शक्ति दे, जो मृत्यु के भय को निकाल दे, जो परलोक के भय को निकाल दे। अपना फायदा इस बात में है कि मौत का डर निकल जाए, अगले जन्म में क्या होगा ये डर निकल जाए, कहीं पाप कर्म ऐसे तो नहीं किए कि नरक में जाना पड़े, ये डर निकल जाए। अपना फायदा दिखना है ना, सच्चा फायदा देखो। गुरु कहते थे, नानक कहते सच्चा सौदा। सच्चा सौदा किस बात में? सच्चा फायदा किस बात में है कि संसार में जो कर्तव्य कर्म करनी है सो तो करते रहो, पर भगवान का भजन करना मत भूलो, भगवान का स्मरण करना मत भूलो। कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत,
दुनियादारी के काम है नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे, ये तो चलते रहेंगे। कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ों काम छोड़कर भी हरिम भजित, भगवान का स्मरण करना, ये तुम्हारी साथ जाएगा। रोग आएगा ये तुम्हें सहन शक्ति देगा, कष्ट आएगा ये तुम्हें सहन शक्ति देगा, मृत्यु आएगी तुम्हें भय से मुक्त रखेगा, परलोक होगा वहाँ के अंधकार से तुम्हें भयभीत न करेगा। अपना फायदा, अपना भला, अपना सौदा इस बात में है। परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है, ऐसा हमारी उद्धान महात्मा बताते हैं। हम लोगों को उनके अनुकूल चलना चाहिए और आत्महित में अपने सुधार के लिए उनकी बातों को अमल में अपने जीवन में लाना चाहिए। ये स्वार्थ सिद्ध संत, ये स्वार्थी था कंस। तो सुखदेव जी कहते हैं परम वीतराग, परम विरक्त सुखदेव, ब्रह्मानंद मग्न रहने वाले, सुकुमार आयु में रहने वाली सुखदेव, शुक तोता। जब राधा कृष्ण की अंतरंग लीला होती है, किसी को उसमें जाने का, उसमें प्रवेश का अधिकार नहीं होता, उस समय तोता बनकर सुखदेव जी किसी पेड़ पौधे पर बैठे रहते हैं, राधा कृष्ण की प्रेममय लीला का रसा साधन करते हैं, उसमें सुख पाते हैं, शुक बनकर बैठे रहते हैं। इनका नाम ही संत महात्माओं ने शुक रख दिया, सुखदेव। ऐसा न समझना कि सुखदेव तोते थे, तोते नहीं थे, तोता बनकर श्री राधा कृष्ण के निकुंज में उनकी लीलाएं देखा करती थे, इसलिए शुक कहलाती है। ऐसा तोता भी ढूंढ है। ये सुखदेव जी कहते हैं, कंस पर तरस खाकर कहते हैं, देखो कंस केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत समझता था, तंग दिल था, दरियादिली नहीं थी, दूरंदेशी नहीं थी, दूरदृष्टि नहीं थी। दीवार के आगे भी कोई इमारत हो सकती है, नहीं सोच सकता। मौत के बाद भी जिंदगी है, नहीं सोच सकता। जो कर्म आज करेंगे उनका कल को फल भुगतना पड़ेगा, नहीं सोच पाता। दुष्ट और दुर्जन की बुद्धि सीमित हो जाती है, उसको एक घेरे में चक्कर लगाने के लिए विवश करती है। जैसे कोई मेंढक हो, कुएं बड़ा मेंढक कुएं के चक्कर काटता रहे, समझे कि बस इतना बड़ा संसार, ये नहीं पता कि महासागर बाहर तंग नदी उद्वेलित हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि का जानता था सिद्धांत ये कंस, उस पर दया करके, उस पर तरस खाकर परम वीतराग, परम संन्यास्त, परम विरक्त, अपने युग के अकलुष ज्योतिष स्तंभ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो स्वार्थ सिद्धि संत को, स्वार्थ सिद्धि वाली कंस को बस अपने आसपास का पता था, इसकी दूर दृष्टि नहीं थी, ये परलोक सुधारना नहीं जानता था। इसलिए अपने मंत्रियों को, पहलवानों को और महावत को उसने इस प्रकार की आज्ञा दी। फिर अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कृष्ण बलराम की चाचा लगते थे। अक्रूर को बुलाया, बोले अक्रूर जी, अगर आप वृंदावन जाकर कृष्ण बलराम को ले आए तो किसी को ये संदेह न होगा कि चाचा अपने भतीजों को मरवाने के लिए ला रहा है, यहाँ आते ही हम उनका काम तमाम कर देंगे। फिर ये निष्कंटक साम्राज्य होगा, इसके अधिपति उनके आप और मैं, बस दो जन। उनको प्रलोभन दिया, उनको लालच भी दिया, तुम अपने भतीजों को लाकर मरवा दो, मैं तुम्हारा राज्य दूँ, लालच दिया। अक्रूर जी सब बात को समझते थे, विद्वान थे, भक्त थे, ज्ञानी थे, लेकिन ये भी जानते थे कि सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांदरा जो भैये का खर्चा है। ऐसे व्यक्ति को राय मत देना जो अपने साथ साथ तुम्हारा अहित अनिष्ट कर दे,
जो सुनने को तैयार हो, जो समझने को तैयार हो, उसी को राय देना भैया। कई लोगों को राय लेने की अकल नहीं होती, उनको मत देना। हर बात की अकल चाहिए। पढ़ा करते थे हम लोग, तो कहते थे नकल के लिए भी अकल चाहिए, सब बात के लिए समझ चाहिए। अक्रूर जी जानते थे कि कंस इस समय ऐसी मनोस्थिति में है, ऐसे प्रभाव के अंतर्गत चल रहा है कि बात की गहराई को समझ ना पाएगा। बोले महाराज आपकी आज्ञा है तो ठीक है, सफल हो या असफल हो, मनुष्य को अपने को कष्ट से मुक्त करने का उपाय तो अपना से करना चाहिए। फल तो जो प्रारब्ध में है, जो भाग्य में, सो होगा ही। आप कहती हैं चला जाता हूँ। गृहम कंस तथा क्रूरे समालयम्। कंस अपने महल में चला गया, अक्रूर अपने घर लौट आए। रात को घर पर रहे, सुबह सुबह उन्होंने मथुरा जाने का, उन्होंने मथुरा से वृंदावन जाने का, कृष्ण बलराम को लाने का निर्णय कर दिया। अब नारद जी पहले कंस से मिले थे, उसको उकसाया, उसके पापों का घड़ा भरने के लिए उसको उकसाया, उसके कल्याण के लिए उसको उकसाया। जैसा व्यक्ति हो ना, जैसी भाषा समझता हो वैसी भाषा बोलनी चाहिए। कंस के उद्धार का और कोई उपाय न देकर नारद जी ने उसको उकसाया था, और उसको उकसाने के बाद वही नारद जी अब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बोले प्रभु, यहाँ सुखदेव जी एक चेतावनी देती है। ऐसा न समझना कि नारद जी तो क्या कहलाता है, इधर की उधर की लगा के फिरते हैं, गप्पे टिकाते हैं, ऐसी ऐसी प्रचलित बातें कई हैं, ये सच नहीं है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, ये कथा जो आपको मैं दोहरा रहा हूँ, तो सुखदेव जी विशेष कहते हैं परीक्षित, नारद जी भगवान के परम प्रेमी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, प्रेमी हैं, और सभी जीवों के सच्चे हितैषी हैं। इसलिए उन्होंने और कोई उपाय न देकर नारद जी ने इसलिए और कोई उपाय न देकर कंस को उस दिशा में उकसाया जिस प्रवेश करके ही कल्याण अपना कंस करवा सकता था। अब इस प्रकार का विधान संपन्न करके श्री नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बोले प्रभु, परसों मैं आपके हाथों चाणूर मुष्टिक और दूसरे पहलवानों का वध देखूंगा, कुवलिया की हाथी का वध दे दूंगा। प्रभु, परसों में स्वयं कंस को भी आपके हाथों संसार से पूछ कर दे देखूंगा। यही भगवान कृष्ण चाहते थे, यही नारद जी का लक्ष्य था। नारद जी वापस आए, श्री कृष्ण से मिले, उनको सच बात बता दी, परसों कंस का वध आपके हाथ हो जाएगा। वध क्या होगा, उसकी यह लीला का संवरण हो जाएगा, आपके हाथों वध होगा। जैसे आग के छूने पर वस्तु जलेगी जरूर, इस प्रकार आपके स्पर्श से उस कंस का उद्धार हो जाएगा, उसे परम गति प्राप्त हो जाएगी, उसके अब तक के पाप क्षम्य हो जाएंगे। नहीं तो न जाने कब तक उसे अनंत नरकों की अगाध यातना सहन करनी पड़ती। आप परसों उसको इस यातना से मुक्त करने के भगवान आप धन्य हैं। किसी को बड़ा कष्ट मिलना, उसको उस कष्ट, बड़े कष्ट बचाने के लिए आप छोटा सा कष्ट देने का दानव बना दी, तो ये आपकी उसके प्रति दया है। जब मैं छोटा था, कोई गलत काम करता या कोई तहजीबी करता, तो पुराने ज़माने के लोग बड़े तहजीब वाले होते थे। मेरा बाजान मेरी वालिद कहा, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी कहते तमीज़ कहीं के शर्म नहीं है तुमने ऐसा करा। इससे पहले कि मुझे डांटे और फटकारे, मेरे बड़े भैया भी आ जाते थे और पिताजी की तरफ से बोलते, भाऊ ठीक तो कह रहे हैं, तुम्हें अकल नहीं है ऐसा करते, चलो जाओ अंदर अपना काम करो। उनका मुझे गेट आउट कहना इसलिए था कि बाबूजी के बड़े क्रोध से बच जाऊं। तो
बड़ी यातना से, नरकों की भयंकर यंत्रणा से मुक्त करने के लिए और कोई उपाय न देखकर नारद जी ने श्री कृष्ण ने वर्तमान में उसकी अहली का संबंध करने का निश्चय कर दिया। नारद जी बोले, प्रभु कंस से बात कर आया हूँ, उसने आपको बुला लिया है, आप वहाँ पहुँचेंगे। परसों आप कंस को मिलेंगे, धनुष यज्ञ के बहाने मिलेंगे, दंगल के बहाने आप वहाँ जाएंगे। चाणू मुष्टिक आदि पहलवानों का और कोलियापुरी हाथी का भी आप संहार कर देंगे और उसके बाद कंस की लीला समाप्त कर देंगे। आपका ये मंगल कृत्य होते मैं परसों को स्वयं भगवान के दर्शनों से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। यह तद्दर्शनोत्सव, तद्दर्शनोत्सव श्री कृष्ण का निगाह में आना, श्री कृष्ण पर निगाह पड़ना, भगवान को देखना नयनों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। आंखों का सुख भगवान का सुंदर रूप दिखती है। कोई कहे कि भगवान नारद जी को तो दिख रहे थे, हमें तो नहीं दिख रहे हैं, हम कैसे सुख लेंगे? तो हमारी महात्माओं ने कहा, नारद जी सभी के संतों ने कहा, ये उपाय भी तुम्हारे अपने हाथ में बड़ा सरल और सुगम है। आंखें मीच कर तुम भगवान के रूप का ध्यान करो, तुम कल्पना में भगवान के रूप का ध्यान करो, तुम मन की आंखों से भगवान को देखो, तो अंततः भगवान कृपा करके अपना वास्तविक रूप तुम्हारे सामने प्रदर्शित करेंगे। नहीं तो जब तक भाव नयनों से देख रहे हो, कम से कम कल्पना शक्ति तो साकार हो गई, कम से कम भाव नयन तो कृतार्थ हो गए। जितना तुम्हारे हाथ में उतना तो कर दो भैया, उससे अपने को वंचित न रखो। इस समय भागा जा रहा है, इसको हासिल नहीं कर ले। मौत सिर पर सवार है, किसी की मौत कब आ जाए क्या पता। आजकल तो ऐसा युग चल रहा है, न जाने कैसी कैसी आकस्मिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं, अचानक कहीं किसी को असाध्य रोग लग जाते हैं। इनकी प्रतीक्षा न करके वर्तमान में अपने मन की आंखों से भगवान के रूप का ध्यान करना, उनको देखना, उनका नाम रखना, सत्संग में रुचि लेना आत्महित में है, अपनी भली में है। ये जो तद्दर्शन उत्सव अक्रूर जी वो रात मथुरा में बिताकर प्रातःकाल होते रथ पर सवार हुई और नंद बाबा के वृंदावन की ओर चले गए। मार्ग भर अक्रूर जी उत्तंड उदासी में विचारों के बवंडर में खोए रहे। प्रकार प्रकार के विचार उन्हें आ रहे थे। जिस प्रकार बरसों से बिछड़ा कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो, तो प्रकार प्रकार की शंकाएं, आशाएं, आशंकाएं, विचार उसके मन में आएंगे जाएंगे। कभी शंकाएं आएंगी, आशंकाएं आएंगी, कभी विश्वास पुनर्जागृत होगा, कभी उमंग तरंग जागेगी। प्रेमी हृदय को तो प्रेमी हृदय जान पहचान सकता है। जिस प्रकार प्रेमी व्यक्ति प्रेमिका को बरसों के बाद मिलने को जा रहा हो, उनमें एक प्रकार का न जाने कैसा अद्भुत महासागर उद्गिरित हो रहा होगा। इस प्रकार की भाव दशा में आज अक्रूर जी थे और मथुरा से वृंदावन स्वर्ण के रथ में श्री कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए जा रहे थे। कृष्ण बलराम अचानक मुझे मिलेंगे, क्या कहेंगे वो तो मुझे चाचा जी कहकर निपट जाएंगे, और मैं तो जानता हूँ कि परमात्मा है, मुझे चाचा जी कहना, 12-14 बरस की उम्र का बालक होना, ये सब तो उनका नाटक है।
ये सब तो उनका अभिनय है, ये सब तो उनकी माया है, ये सब तो उनकी लीला है, ये सब तो उनका खेल है। मैं तो इस बात को जानता हूँ। इसलिए कृष्ण बलराम जब मुझे मिलेंगे, बच्चों की भांति मुझसे बोलेंगे, मैं उनकी लीला देखकर और उनका स्पर्श पाकर मानो ब्रह्मानंद में, परमानंद में, परम आह्लाद में अवगाहन करूँगा, सुख के सागर में डूब जाऊंगा। बस उस क्षण की प्रतीक्षा है। अक्रूर जी का ये यात्रा काल भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में व्यतीत हो रहा था। और भाई बहन वृंदावन भागे जाते हैं। क्या करने जाते हो वृंदावन, मुझे तो पता नहीं, भागे जाते हैं लोग। भगवान श्रीमद् भागवत पे कहते हैं कि समझदारी से जो काम किए जाते हैं वो जितना सफल होते हैं, समझे बेसमझे काम करना उतना सफल नहीं होता। देखो वृंदावन जाना हो ना तो अपने को देख लेना तुम्हारी कितनी योग्यता है, कितनी पात्रता है। अक्रूर जी वृंदावन जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, अभी आपसे कहा, कथाकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन गए, श्री कृष्ण को मिलेंगे। मार्ग भर में श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कोई विचार नहीं आया। जो भाई बहन वृंदावन भागे जाते हैं उनको सोचना चाहिए कि जब आप अम्बाला से वृंदावन जाते हैं या दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो आपके मन की दशा क्या होती है। क्या आपको भी श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं आता? आपका भी मन गदगद रहता है, अरे वृंदावन जा रही हैं, वृंदावन तो भगवान की साक्षात प्राकृतिक की भूमि है, वहाँ का वातावरण मेरा स्पर्श करेगा, आज मुझे अनंत अखंड आनंद की परितृप्ति होगी, ऐसा आपका मन कहता हो तो आपकी यात्रा धन्य है, सफल है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे से करो, हो चुका सो हो चुका। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं, पुरानी बात है, सन 1982 का साल था, शायद ग्रीष्मावकाश का आरंभ था। और हमारे सत्संगी भैया मुकुल भाई साहब, मुकुल भाई शर्मा, उन्होंने वृंदावन में भागवत का एक सप्ताह रखवाया था। उसमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ के कई भाई बहन वहां गए। 2 भाई गए, बस से गए। उनसे मुझे पता लगा कि एक भाई रास्ते भर रोते हुए गए, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं कृष्ण की भूमि में जा रहा हूँ, मुझे व्रत भूमि आलोड़ित करेगी, आंदोलित करेगी, उद्वेलित करेगी। और जो दूसरे भैया थे, साथ वाले भैया साथ की सीट पर बैठे रो रहे हैं, उनको ये भी बताना था। देखिए संसार ना, इसको आपके लिए कोई फुर्सत नहीं है। आप इस संसार में लगे रहते हैं, आप अपना समय इस संसार को दे रहे हैं, आप अपना जीवन इस संसार को दे रहे हैं, आप अपना मन इस संसार को दे रहे हैं। अगर संसार, अगर आप रो रहे होंगे ना 6 घंटे तो आपको देखेगा भी नहीं। सत्य यही है, इसको समझना चाहिए। और जो स्वयं करते हैं अपने कल्याण का साधन करना चाहिए। मैंने बताया एक भैया रोते चले गए, और रोए संसार के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। और पास बैठे दूसरे भैया को पता भी नहीं, तो तमाशे दिख रहे थे बाहर के, आसमान, बादल, पेड़ पौधे, आने वाली सामने से बसें, भौंकों की आवाज, उनके लिए ये था। किसके मन में क्या है कौन कह सकता है? आपके मन में क्या है किसी को क्या पता। लेकिन एक बात है, हमारे मन में क्या है इसका अंतर्यामी भगवान को पता है। मन उन भगवान के लिए, ये मन उनका मंदिर है, अंतर्यामी ठाकुर का निवास है। अक्रूर जी के मन की दशा अद्भुत विचित्र हो रही थी। मैं श्री कृष्ण दर्शन करूं, मन में ऐसा नहीं आया कि बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हुए हैं,
ये पक्के परमात्मा नहीं है, ये 16 कला के कृष्ण है क्या नहीं, ये पूर्ण अवतार है क्या नहीं, इस झंझट में नहीं पड़े, इस वितंडा में नहीं पड़े, इस तर्क वितर्क में नहीं पड़े। तुम अपना वक्त तर्क वितर्क में मत खराब करती हो, शास्त्रों के समूह में समय नष्ट मत करो, धर्म ग्रंथों के चक्कर में मत फंस जाना। क्या करोगे पढ़ करके? तर्क बढ़ेगा तुम्हारा। तो शास्त्रों का विषय है, जो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, तो सब महात्मा अपने अनुभव से बता रहे हैं, जो सार की परम सार बात है, मन भगवान में लगाओ। मन को भगवान में लगाने के जो मार्ग है तुम्हारे लिए सब उचित हैं, सब अच्छे हैं, और उनके अतिरिक्त इतर जगत व्यर्थ है, निस्सार है, मिथ्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी मथुरा से निकले वृंदावन जाने के लिए। यात्रा मार्ग में वो श्री कृष्ण ही का चिंतन कर रहे थे, संकल्प विकल्प कृष्ण को लेकर, आशा अभिलाषाएं श्री कृष्ण को लेकर, निराशा के बादल कृष्ण को। इस प्रकार की मनोदशा मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ है। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ श्रीमद् भागवत के इन पन्नों में, इस अध्याय में जो आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से कहा। सुखदेव जी कहती हैं, अक्रूर जी सोचते जा रहे थे, पहली बात, कंस तेरा धन्यवाद, तूने मुझ पर कितनी कृपा की है। कंस की साजिश थी कि चाचा के हाथों भतीजों को मंगाकर उनका वध कर दूंगा। चाचा तो नहीं चाहते थे, चाचा अक्रूर तो भगवान के प्रेमी भक्त थे, पर चाचा अक्रूर भगवान के प्रेमी भक्त कहते, कंस तूने मुझ पर कितनी कृपा की भैया, तूने मुझे वृंदावन जाने का सुंदर अवसर प्रदान किया, तूने मुझे श्री कृष्ण चरणों में लोटपोट होने का अवसर प्रदान किया। तेरे शरण से कृष्ण की मृत्यु नहीं हो सकती, ये तो मैं जानता हूँ, परमात्मा मरा नहीं करता। एक सज्जन और उनके श्रद्धालु को भगवान कहा करते थे, कहते हैं जब वो मरे तो अखबार में खबरें छपी, भगवान मर गए। कितना मजाक उड़ा, मरने के बाद अपना मजाक उड़वाना, क्या मूर्खता है। अक्रूर जी ने कहा, कंस भैया मैं तो तुम्हारा धन्य तुम्हारा बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, तुम्हारा ऋणी हूँ मैं, तुम्हारा कर्जदार हो गया। तुमने कृष्णावलोकन का, भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का मुझे अवसर दिया, मुझे अपना स्वर्ण रथ दिया, मुझे अवकाश दिया, मुझे टीए दोगे। इस बात का कि उन श्री कृष्ण को जाकर मैं मिलूं, जिनको मिलना मेरे जीवन का चरम लक्ष्य था, आज तुम परिपूर्ण कर रहे हो। संसार में तुम्हें कोई धोखा देना, संसार से तुम्हें कोई धोखा मिले, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इष्ट मित्रों से, मोहल्ले से, सहयोगियों से, सहकर्मियों से, समाज से, सरकार से, कहीं से कोई तुम्हें निराशा मिले ना, तो निराश मत हो ना। भागवत क्यों पढ़ते हो? इतना समय निकालकर दूर से सुबह सुबह क्यों आ रहे हो? ये समझने के लिए कि तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुम्हें निराश करे। तो अक्रूर जी की बात समझना, कंस तूने मेरे पर कृपा की, मुझे कृष्ण की ओर लगाया। संसार तूने कृपा की, अपना मोह छुड़ाया, अपना अपने से वैराग दिलवाया, मुझे पता लग गया दुनिया कैसी है, कृष्ण कैसी है, मैं उनके चौक लगा। नकारात्मक संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखना, स्वार्थ सिद्धि वाली इस संसार का लाभ पर मार्ग प्राप्त करने की लेना, अपनी समझ से काम लेना है, किसी का भला बुरा क्या सोचना है। कंस ने बुरा चाहा, उस पर अक्रूर जी को सहयोगी बनाया। अक्रूर जी सुखी हैं, कंस तुमने मुझे कृष्ण दर्शन का अवसर दिया। संसार आपको धोखा दे किसी व्यक्ति से, चाहे वो आपका प्यारा प्रिय सदस्य हो, चाहे आपका अतिरिक्त इतर व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति से तुम्हें निराशा पहुंचे ना, तो कहना अरे इस व्यक्ति ने कितनी कृपा की,
संसार कितना असार है, संसार कितना कृतघ्न है, कितना नाशुक्रा है, इसने मुझे इसका उपदेश दिया। संसार ने मुझे संसार से विलग किया, विरक्त किया, और विरक्त करके मुझे भगवान में लगने का संदेश दिया। संसार तुझे प्रणाम है, परिवार तुझे प्रणाम है, लोगों तुम धन्य हो कि तुमने मुझे ये वैराग्य प्रदान करा, तुमने संसार का सच्चा रूप मुझे दिखा दिया। नहीं तो तुम मेरे में प्रेम करते, अनुराग करते, मेरे अच्छे अच्छे काम करते, मेरा मोह, मेरी ममता तुम्हें बढ़ता जाता, आखिरकार मौत आ जाती, न तुम थे न मैं था। अच्छा हुआ तुमने मुझे सच्चाई सिखा दी, तुमने मुझे वैराग्य का उपदेश दिया, तुमने मुझे श्री कृष्ण चरण धावित होने का संदेश दिया। संसार तुझे मैं तेरा कृतज्ञ हूँ। क्या गोपिकाओं ने श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में कहा कि अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र दुख देने वाले, कारण संसार में सब तो दुख देने वाले नहीं होते, कई अपने प्यारे भी होते हैं, हमारे प्रति सच्चा प्यार करते हैं, वो तो दुख नहीं देते। भाव था कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनमें हमारा मोह बढ़ता है, वो हमें अपने लगते हैं, दूसरे हमें पराई लगते हैं, पक्षपात आता है हमारे अंदर, हमारा अंदर उन लोगों के प्रति मोह ममता बढ़ते हैं। अब मोह ममता बढ़े तो कर्म बंधन बढ़े, यही संसार का आना जाना, यही सुख दुख। आरती दही इन दुख देने वाले भाई बंधुओं से क्या लेना है? गोपिकाओं ने कहा आरती दही किम, कृष्ण आरती दही, दुख देने वाले इन भाई बंधुओं से क्या लेना? कैसे दुख देते हैं? अपना मनाकर, प्यार करके, सुख सुविधाएं देकर, फिर हमारी ममता बढ़ती है, हमारे अंदर आसक्ति बढ़ती है, हम उनमें लगे रहते हैं, हम भगवान का भजन नहीं करते। और ये निराशा प्रदान करें, ये हमें निराश करें, तो हमारा मन कहेगा अच्छा, जिनको अपना समझे उनको भी हमारी समझदारी, उन्हें भगवान तू ही अपनाए, प्रभु तू मुझे चरणों में अपना ले। भगवान ने अपने लगने का संदेश दिया। कंस ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मैं श्री भगवान के चरण कमल देखूंगा, भगवान के वही चरण कमल जो गौओं को चराने के लिए बाल बाल सखाओं के साथ वन वन में विचरती हैं, भगवान के वही चरण जो गोपिकाएं अपने गोद में कृतार्थ हो जाती हैं। आज मुझे आठों का फल मिल जाएगा। मैं कंस का दूत हूं, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण मेरी उपेक्षा तो न करेंगे, मैं तो उनके शत्रु का भेजा आ रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मन की बात जान। किसी भी कारण से हम भगवान में लगे तो भगवान ये नहीं देखते कि किस कारण से हम उनमें लगे, भगवान ये देखते जैसे भी उनमें लगा तो है, भगवान अपनी कृपा का साथ प्रदान कर देते। भगवान का कौन अपना कौन न तस्य कश्चित् दयते सुहृत्तमो न चाप्यो द्वेष्य उपेक्षा एवचा। श्री कृष्ण के लिए ना कोई अपना ना कोई पराया, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनका चिंतन करते हैं, जो उनका मनन करते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं, वो उनके अपने हैं। तथा विभक्तान भजते यथा यथा। मन में तुम्हारे विचार आए ना, हमने तो खोटे कर्म करे, हम भगवान का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? हमने तो अमुक भूल कर दी, अपने कोई विचार सामने आए, अपनी कोई भूल सामने आए तो आत्महीनता से ग्रस्त मत होना, अपने प्रति हे दृष्टि मत रखना। बस दो बातें करनी है, तो वो भूल दोबारा ना होने पाए। और दूसरा, भगवान के सामने में प्रभु और भगवान जो हम भले बुरे सो तेरे, इतना सुनते भगवान हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। भले ही मैं कंस का शत्रु का भेजा हुआ हूँ और कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण मेरी भावना का समझने और आदर करने वाली है, इसलिए मुझे उनसे कोई आशंका नहीं है। भगवान से आशंका कैसी? मैं तो उनका हूँ। अक्रूर जी इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से वृंदावन पहुंच गए। तब तक सूर्य
अस्त होने को थे। हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भी अंत में इस प्रसंग के, इस अध्याय के लगभग अंत में हमारे प्रभु भगवान सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी का नाम लेकर मुझे लगता है कि मैंने कोई पुण्य का काम किया, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा लगता है सुखदेव का नाम लेकर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर के चित्त की जैसी अवस्था इस यात्रा काल में रही है, सभी लोगों के शरीर धारण करने का, मनुष्य जन्म लेने का लाभ इस प्रकार के चिंतन में है। इसलिए जीव मात्र का परम कर्तव्य, सबसे बड़ा काम जो कर सकता है आदमी अपने भले में, सबसे पक्का सौदा, सबसे सच्ची खुदगर्जी, जीव मात्र का परम कर्तव्य है कि भगवान के विषय में चिंतन करे, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से संबंधित सब साहित्यावलोकन करो। कोई सत्संग मिले जिसमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता हो, वो यहाँ हो या कहीं और हो, रेडियो पर हो, टेलीविजन पर हो, बाहर कहीं, जहाँ पर जाकर, जहाँ बैठकर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता हो, वो सत्संग तुम्हारा होना है। ऐसा नहीं कि यहीं पर सत्संग बड़ी बड़ी अच्छे सत्संग हो रहे हैं। वृंदावन तो सत्संगों की भूमि है, हरिद्वार सत्संग हो रहे हैं, तीर्थों में हो रहे हैं, बाहर के शहरों में हो रहे हैं, टेलीविजन और रेडियो पर हो रहे हैं। लाभ उठाना अपना काम है। शब्दकोश में, डिक्शनरी में तो सभी शब्द अच्छे बुरे सब हैं। आप जिन शब्दों का चाहे अर्थ लेकर उनका चिंतन करें। इसी प्रकार संसार में सब कुछ है। अपने काम की वस्तु को ग्रहण करना अपने भले में है, कहीं से भी मिल जाए उसको ले लेना। सुखदेव जी कहती हैं, मनुष्यों के जीवन का यही लाभ है कि भगवान का मन की आंखों से दर्शन करें, उनका चिंतन करें, उनके विषय में सत्संग करें, उनका ध्यान करें और इस प्रकार अपने इस जीवन को अंतिम जीवन बनाकर अपना अब तक का जीवन सफल कर लें। आज का हमारा प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।